हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट विनोद और आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन डन की ब्यूटीफुल पोएम द कैनोनाइजेशन। दोस्तों, कैनोनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें चर्च किसी महान व्यक्ति को उनके मरणोपरांत सेंटहुड की उपाधि से नवाजते हैं। एक ऑफिशियल प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपको संतों की लिस्ट में, जो सेंट होते हैं उनकी लिस्ट में ऐड किया जाता है। तो इस पोएम के अंदर जॉन डन अपने प्यार को इतना पवित्र मानते हैं, अपने प्यार को इतने उच्च दर्जा का मानते हैं कि वो कह रहे हैं कि उन्हें कैनोनाइज किया जाना चाहिए और संतों की लिस्ट में उनके नाम को ऐड किया जाना चाहिए। चलो देखते हैं वो आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो कहते हैं, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। अब यहाँ पे पहले लाइन के अंदर ही हम एक चित्र इमेजिन कर पा रहे हैं जहाँ पे कोई एक व्यक्ति है जो पोएट को ये कह रहा है कि तुम प्यार मत करो। वो उनके प्यार के खिलाफ है। वो कह रहा है कि वो कुछ गलतियां निकाल रहा है उनके प्यार में। तो उस व्यक्ति को जॉन डन कह रहे, पोएट कह रहे हैं कि फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए तुम क्या करो, अपनी जुबान पर काबू रखो, होल्ड योर टंग और लेट मी लव, और मुझे प्यार करने दो। और चाइल्ड माई पालसी और माई गाउट, माई 5 ग्रे हेयर्स और यून फॉर्चून फ्लाउट। और वो कहने की और तुम क्या करो, चाइड करो। चाइड करना मतलब क्रिटिसाइज करना। चाहो तो तुम मेरे बारे में बुराई करो, क्रिटिसाइज करो। अब उनमें क्या क्या बुराइयां हैं, वो कह रहे चाहो तो तुम मेरी पालसी के बारे में, पालसी यानी मिर्गी होना, जो चक्कर आके गिर जाते हैं व्यक्ति, उन्हें पालसी कहते। या फिर तुम मेरे गाउट, गाउट का मतलब होता है जो आपके पैरों का नाखून होता है, नाखून के वहाँ पे सूजन आ जाती है, उसके अंदर यूरिक एसिड भर जाता है उस वजह से। तो उस तुम चाहो तो मेरी पालसी के लिए मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हो, भला बुरा बोल सकते हो, या फिर तुम मेरे गाउट की वजह से, या फिर माई 5 ग्रे हेयर्स, मेरे सिर पे से 5 ही बाले, या फिर हो सकता है वो अभी गंजे हो रहे हैं तो तुम मेरे गंजेपन को तुम भला बुरा बोल दो। और रून फॉर्चून फ्लाउट, या फिर जो मैंने दौलत के खेल में जो मेरा नुकसान हुआ है, जो मेरा लॉस हुआ है, इसलिए चाहो तो तुम मेरा मजाक उड़ा लो। विद वेल्थ योर स्टेट, योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव। वो कह रहे हैं कि आपके पास जो धन दौलत होती है उसकी वजह से आपकी परिस्थिति इम्प्रूव होती है, और जो आपका माइंड होता है वो आर्ट की वजह से, कला की वजह से आपका माइंड, आपका मन इम्प्रूव होता है। अब मन इम्प्रूव होने का मतलब क्या होता है, आपके मन में शांति आना और आपको सुकून महसूस होना। तो इसकी पिछली लाइन में उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नुकसान हुआ है, फॉर्चून, उनके पैसों का कुछ नुकसान हुआ, संपत्ति का नुकसान नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं पैसों से क्या होता है, आपकी परिस्थिति बदल सकती है, आप कहाँ पे रह रहे हो वो बदल सकता है। लेकिन जो आर्ट होती है, कला होती है, उससे आपके दिल को सुकून मिलता है, आपके मन को शांति मिलती है। टेक योर कोर्स, गेट योर प्लेस, ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस। और वो कह रहे हैं कि तुम क्या करो, तुम कोई कोर्स ले लो, हो सकता है पढ़ाई लिखाई का कोर्स या कुछ और, तुम कला सीख लो। यहाँ पे आर्ट्स की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं तुम कोई कोर्स ले लो, गेट योर प्लेस, या फिर तुम कहीं पे संपत्ति ले लो, कोई जगह ले लो। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस, या फिर तुम क्या करो, ऑब्जर्व करो हिज ऑनर, जो हमारे आसपास रहने वाले व्यक्ति हैं उनमें से किसी का तुम ऑनर, उनके अंदर जो इज्जत से रहने की, किस तरह से वो आत्मविश्वास के साथ या इज्जत से रहते हैं वो तुम ऑब्जर्व करो। या फिर उनका ग्रेस, कितनी अदाकारी के साथ वो रहते हैं वो तुम ऑब्जर्व करो। और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस कंटिप्लेट, या फिर तुम क्या करो, जो किंग है, हमारा राजा है, उसका जो चेहरा है वो रियल है या फिर स्टैम्प फेस है, उसके बारे में तुम कंटिप्लेट करो, सोच विचार करो। वॉट यू विल अप्रूव यू विल लेट मी लव। सो वो कह रहे हैं कि तुम चाहे जो भी करो, लेकिन मुझे तुम क्या करो, अप्रूव करो, रजामंदी दो, परमिशन दो। सो यू विल लेट मी लव, तुम मुझे प्यार करने दो। अब यहाँ पे हो सकता है वो जो व्यक्ति है वो उनका करीबी दोस्त है, या फिर कोई ऐसा है जो उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो कह रहा है कि तुम प्यार मत करो, या फिर वो कुछ बुराइयाँ निकाल रहे हैं कि तुम्हारे प्यार करने की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इस कारण वो कह रहे हैं कि तुम चाहे जो भी कर लो, चाहो तो तुम मेरी भलाई बुराई कर लो, या फिर तुम कुछ और कर लो, तुम आर्ट सीख लो या कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर लो, लेकिन तुम मुझे प्यार करने दो। अब अगली लाइन में वो कह रहे हैं, अलास अलास हु इज़ इंजर्ड बाय माई लव। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा आखिर कौन है जो मेरे प्यार की वजह से इंजर हुआ है, ऐसा क्या नुकसान हुआ है मेरी प्यार की वजह से।
व्हाट मर्चेंट शिप्स हैव माई शिप साइज ड्रॉन, और वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा मर्चेंट है, कौन सा व्यापारी है जिसकी जहाज़ें जो शिप्स हैं वो मेरी आहें भरने की वजह से डूब गई है। हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड, या फिर कौन कह रहा है कि मेरे आंसुओं की वजह से उनके जो ग्राउंड है उनमें ओवरफ्लो हो गया है, वो भर गया है पानी से। व्हेन डिड माई कोल्स ऑफ फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव, या फिर ऐसा कब हुआ कि जब मेरे कोल्स की वजह से मुझे जो ठंड लगती है उस ठंड की वजह से आने वाला जो स्प्रिंग का मौसम है, जो आ रहा था, जो गर्मी का मौसम आ रहा था, वो पीछे चला गया है। व्हेन डिड द हीट्स विच माई वेन्स फील एड वन मोर टू द प्लेगी बिल, या फिर ऐसा कब हुआ जो मेरे रगों में, मेरे वेन्स में बहने वाला जो खून है उसकी जो गर्मी है, उस गर्मी की वजह से प्लेग आ गया और एक व्यक्ति उस प्लेग से मारा गया। तो यहाँ पे वो सारे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे प्यार की वजह से आखिर किसे क्या इंजरी हुई है, किसे क्या नुकसान हुआ है, तुम मुझे बताओ। और वो सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और इसका जवाब ना है, क्योंकि ये जो सारे एग्जाम्पल्स है, ऐसा हो सकता है कि आहें भरने से किसी व्यापारी की, किसी मर्चेंट की जहाज़ डूब जाए, या फिर किसी के रोने से किसी के घर के आंगन में ओवरफ्लो हो जाए पानी का, या फिर किसी के ठंडी होने से, सर्दी होने से गर्मी का मौसम पीछे चला जाए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो वो कह रहे हैं कि मेरे प्यार की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। सोल्जर्स फाइंड वॉर्स एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मेन, और वो कह रहे हैं कि जो सोल्जर्स है, जो सरहदों पर लड़ने वाले जो सिपाही है, वो युद्ध की खोज में रहते, तलाश में रहते हैं। जो लॉयर्स हैं, जो वकील लोग हैं, वो लिटिजियस लोग, जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने वाले या फिर ऐसे कुछ इलीगल काम करने वाले लोगों की तलाश में रहते हैं। विच कॉरल्स मूव, जिससे कि जो कॉरल्स है, जो एक दूसरे के साथ झगड़ा है, वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। दो शी एंड आई डू लव, लेकिन मैं और वो, अब यहाँ पे शी से वो अपनी प्रेमिका का उल्लेख करें, वो करें कि वो और मैं, हम दोनों सिर्फ प्यार करते हैं। तो अभी यहाँ तक वो ये कह रहे हैं कि उनके प्यार से किसी को कोई नुकसान नहीं है, और वो बिल्कुल हार्मलेसली अपना अपना काम ही ध्यान देते हैं। जिस तरह से सिपाही वॉर यानी कि युद्ध के ऊपर ध्यान देते हैं, और जो वकील होते हैं वो कोर्ट केसेस के ऊपर या झगड़ों के ऊपर, कॉरल्स के ऊपर ध्यान देते हैं, उसकी जगह ये लोग प्यार के ऊपर ध्यान देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारी वजह से समाज में अच्छाई बढ़ रही है। अब आगे वो लॉजिक कहते हैं, कॉल अस व्हाट यू विल, वी आर मेड सच बाय लव, और वो कह रहे हैं कि तुम हमें चाहे जिस नाम से बुला लो, हम ऐसे प्यार की वजह से बने हैं, हमें प्यार ने ऐसा बनाया है। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, तुम उसे एक मक्खी और मुझे भी एक मक्खी कह के तुम बुला सकते हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कह रहे कि मक्खी एक बहुत ही छोटा सा जीव है, राइट। मक्खी, अगर आपको कोई मक्खी बुलाए तो आपको बहुत बुरा लग सकता है। तो वो कह रहे कि तुम हमें अगर मक्खी बुलाओगे तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी आर टेपर्स टू एंड एट आवर ओन कॉस्ट डाई, और वो कह रहे हैं कि हम टेपर्स है, टेपर्स होना मतलब जो कैंडल होती है, तो वो कह रहे हैं कि हम कैंडल्स की तरह है, जो अपने ही कीमत पर, अपने ही रेट से मरेगी। एट आवर ओन कॉस्ट डाई, अभी कहने का अर्थ क्या हुआ, जिस तरह से एक मोमबत्ती होती है, वो अपने आसपास प्रकाश देती है, रोशनी देती है और फिर ख़त्म हो जाती है, ठीक उसी तरह से वो कह रहे कि हम हमारे आसपास प्यार फैलाएंगे और फिर हम मर जाएंगे। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, और वो कह रहे कि हम एक दूसरे के अंदर क्या ढूंढते हैं, ईगल और डव। ईगल होता है बाज, अब बाज ताकतवर होता है, और जो डव होता है वो होता है परिंदा। अब बाज और परिंदा ये एक दूसरे के दुश्मन है। साथ ही साथ बाज पावरफुल है और परिंदा उसके कंपैरिजन में शक्ति में कम है, नेगेटिव है। तो वो करें कि हम दोनों एक दूसरे के अंदर ईगल और डव ढूंढते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, हम एक दूसरे के अंदर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स ढूंढते हैं, हमारी खामियां ढूंढते हैं, और इस तरह से हम एक दूसरे को पूरा करते हैं। द फिनिक्स रिडल हैज मोर वेट बाय अस, वी टू बीइंग वन आर इट, और वो कह रहे हैं कि जो फिनिक्स की रिडल है, फिनिक्स क्या है, फिनिक्स एक ऐसा तथाकथित पंछी है जो सूरज की ओर उड़ता है, और
सूरज की ओर उड़ते वक्त वो इतने नज़दीक चला जाता है कि सूरज की रोशनी से वो जल जाता है और फिर से एक बार वो जन्म लेता है, क्योंकि उसका प्यार सूरज के प्रति इतना ज़्यादा है कि वापस फिर से एक बार जन्म लेके वापस एक बार वो सूरज की ओर जाता है। ये एक रिडल है, एक पहेली है। तो वो कह रहे कि जो ये फिनिक्स की रिडल है, जो पहेली है, उसके अंदर ज़्यादा विट है। ठीक उसी तरह से वी टू बीइंग वन, हम दोनों मिलके एक बन जाना, हम दोनों, मैं और मेरी प्रेमिका, हम दोनों मिलके एक बन जाना, ये भी ठीक उसी तरह की एक पहेली है। सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट। तो वो कह रहे कि किसी भी एक न्यूट्रल थिंग के ऊपर हम दोनों के सेक्सेस फिट हो सकते हैं। अब ये जो सेंटेंस है इसका मतलब क्या हुआ? हम दोनों सेक्स ओरिएंटेड नहीं हैं। हम दोनों का जो प्यार है वो हम दोनों के जेंडर से कोई ताल्लुकात नहीं रखता। फिर हो सकता है हम दोनों अगर हमारे जेंडर इंटरचेंज भी कर ले तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए तुम हमें कोई न्यूट्रल थिंग, हो सकता है तुम हमें किसी, जहाँ जैसे यहाँ पे टैपर्स का एग्जांपल दिया या फिर फ्लाइज का एग्जांपल दिया, तुम हमें फ्लाइज बुला लो या टैपर्स बुला लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अभी जेंडर्स या इंसानी भाव से हम लोग ऊपर उठ चुके हैं। वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव। और वो कह रहे हैं कि हम दोनों मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं और राइज हो जाते हैं, फिर से एक बार हम ऊपर उठते हैं और प्रूव करते हैं मिस्टीरियस बाय दिस लव। और हमारे प्यार की वजह से हम मरते हैं और फिर से जिंदा हो जाते हैं। और इस वजह से हम मिस्टीरियस जो रहस्य है उसको हमारे प्यार से हम प्रूव करते हैं, सारी दुनिया को हम दिखाते हैं मिस्टीरियस क्या है। वी कैन डाई बाय इट इफ़ नॉट लिव बाय लव। और वो कह रहे हैं कि हम दोनों क्या कर सकते हैं, प्यार के लिए मर सकते हैं अगर हम प्यार के लिए जी नहीं पाए। एंड इफ अनफिट फॉर टॉम्स एंड हेयर्स और लीजेंड्स बी, इट विल बी फिट फॉर वर्स। और वो कह रहे हैं कि अगर हम दोनों की जो कहानी है वो टॉम्स के लिए या हेयर्स के लिए, अभी टॉम्स का मतलब होता है मकबरा होना, अगर कोई महान व्यक्ति मरता है तो उसके याद में, उसके नाम से मकबरा बनाया जाता है। और हेयर्स होता है अंत्य यात्रा। वो कह रहे हैं कि अगर हम टॉम्स के लिए या फिर अंत्य यात्रा के लिए अनफिट है, अगर दुनिया को ऐसा लगे कि हम उसके काबिल नहीं है कि हमारी याद में टॉम्स बनाए जाए या फिर हमारी अंत्य यात्रा निकाली जाए, तो हमारी जो लीजेंड है, हमारी जो कहानी है, इट विल बी फिट फॉर वर्स, वो वर्स के लिए, वो कविता लिखने के लिए फिट रहेगी, बिल्कुल यूजफुल रहेगी। इफ़ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव विल बी इन सोनेट्स प्रेटी रूम्स। और वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा नो पीस ऑफ क्रॉनिकल, एक भी अगर क्रॉनिकल का, रिटन डॉक्यूमेंट का एक भी अगर ऐसा कोई चीज़ अगर हम प्रूव नहीं कर पाए, जो ज़िंदगी जीते हैं, हम प्यार के सहारे जीते, हम किसी रिटन क्रॉनिकल के सहारे हम ज़िंदगी नहीं जीते, तो अगर हमारी ज़िंदगी हम ऐसा कोई रिटन क्रॉनिकल प्रूव नहीं कर पाए, विल बिल्ड इन सोनेट्स प्रेटी रूम्स, तो इसलिए वो करें तो हम कविता, सोनेट्स एक कविता का फॉर्म होता है, तो वो करें हम सोनेट्स के अंदर हमारे लिए प्रेटी रूम्स, हमारे लिए जगह बना लेंगे। तो कहने का मतलब है हमारी मृत्युपरांत हो सकता है हम किसी डॉक्यूमेंट्स में रहे ना रहे, लेकिन हम सोनेट्स में रहेंगे, कविताओं में हम जिंदा रहेंगे। एज वेल अ वेल रॉट अर्न बिकम्स द ग्रेटेस्ट एशेज एज हाफ एकर टॉम्स। इसीलिए वो करें कि जो अच्छे से बनाई हुई, वेल रॉट, अच्छे से बनाई हुई जो अर्न होती है, अर्न का मतलब होता है सुरई, इस तरह से जो सुरई होती है, तो वो कह रहे हैं कि जो अच्छे से बनाई जो सुरई होती है, वो सुरई क्या होती है, जो ग्रेटेस्ट एशेस, उसके अंदर अस्थियाँ, महान लोगों की अस्थियाँ भी उसके अंदर रखी जाती है एज हाफ एकर टॉम्स, जिससे कि जो हाफ एकर, जो बड़े बड़े टॉम्स बनाए जाते हैं, मकबरे बनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से किसी अच्छे से बनाई हुई ब्यूटीफुल खूबसूरत सुरई के अंदर एशेस को रखा जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें ज़रूरत नहीं कि क्रॉनिकल में हमारी जगह हो, हम सोनेट से भी खुश हैं, या फिर ज़रूरत नहीं कि हमारे नाम से टॉम्स बने, हम अगर हमारे नाम से कोई कविता लिख दे, वर्सेस लिख दिए, तो भी हम उससे खुश हैं। एंड बाय दिस हाइम्स ऑल शैल अप्रूव अस कॉलोनाइज फॉर लव। और वो कह रहे हैं कि बाय दिस, अब नीचे जो कुछ हाइम्स है, जो कविताओं की लाइन्स है, हाइम्स का मतलब होता है रिलीजियस कविताएं या रिलीजियस रिक्वेस्ट। तो वो कह रहे हैं कि जो नीचे अभी रिक्वेस्ट है या हाइम्स है,
उससे ऑल शैल प्रूव, सारी दुनिया अप्रूव करेगी, हमें रजामंद करेगी अस कॉलोनाइज फॉर लव, कि हम दोनों अभी संत बन गए हैं प्यार के लिए। तो अगले स्टांजा के अंदर वो कहते हैं एंड दस इन्वोकर्स, तो हमें सारी दुनिया क्या करेगी, कॉलोनाइज करेगी प्यार के लिए। और इन्वोकर्स, इन्वोक करना मतलब ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम मंदिर के अंदर जाके घंटी बजाते हैं भगवान को इन्वोक करने के लिए, हमारी ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, ठीक उसी तरह से हमें याचना करेंगे यू हुम रेवरेंड लव मेड वन अनदर्स हर्मिटेज। सारी दुनिया हमें क्या कहेगी, ये जो यहाँ पे पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है वो कह रहे हैं कि सारी दुनिया हमसे इस तरह से याचना करेंगी, वो कहेंगे तुम लोग जो जिन्हें प्यार ने क्या किया, रेवरेंट किया और एक दूसरे का हर्मिटेज बनाया। हर्मिटेज मतलब तुम दोनों एक दूसरे के हर्मिटेज थे, जहाँ पे तुम दोनों की एक ऐसी दुनिया थी जो बाकी दुनिया से अलग थी। ये तुम दोनों की दुनिया बाकी दुनिया से अलग थी। यू टू हुम लव वॉज पीस दैट नाउ इज रेज, तुम लोग जिनके लिए प्यार शांति थी, प्यार का मतलब सुकून था, पीस था, जो कि आज की दुनिया में रेज है, गुस्सा है। Who did the whole world soul contract and drew into the glasses of your eyes, और तुम लोग जिन्होंने पूरी दुनिया की जो अंतरात्मा है, जो सोल है, उसे कॉन्ट्रैक्ट करके मतलब उसे समेट के ड्रॉ कर दिया into the glasses of your eyes। तुम लोगों की आंखों के अंदर पूरी दुनिया की जो अंतरात्मा है उसे तुम लोगों ने समेट लिया। So made such mirrors and such pies that they did all to you epitomize, और इसीलिए वही रीज़न है कि आज ऐसे आईने बनाए, ऐसे स्पाइस बनाए कि वो सब आपको एपिटोमाइज करते हैं। एपिटोमाइज मतलब आपको एक परफेक्ट उदाहरण मानते हैं, सब आपको परफेक्ट उदाहरण मानते हैं प्यार करने के लिए। कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स, जो कंट्रीज है, जो देश है, जो छोटे छोटे शहर है और जो कोर्ट्स है, वो सारे बेग करते हैं, बेग फ्रॉम यू अबाउट अ पैटर्न ऑफ योर लव, और वो आपसे आपकी तरह का प्यार, पैटर्न ऑफ लव, जिस तरह से आप प्यार करते थे ठीक उसी तरह के प्यार के लिए आपसे सारे बेग करते हैं, याचना करते हैं, कंट्रीज, टाउन्स और कोर्ट्स। तो कह रहे कि आज की दुनिया को, पूरी दुनिया को आपके पैटर्न का लव चाहिए, सारी दुनिया को आपके तरह के पैटर्न की ज़रूरत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पोएम है इसका मीनिंग अच्छे से समझ गए। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।